जो दिव्य कार्यक्रम है भागवत कथा, जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, एक श्लोक रोज भागवत का, आप सबका इसमें स्वागत है और धन्यवाद है। तो भागवत पढ़ने से पहले मेरे पीछे आप सब बोलिए, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवा नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज को और परीक्षित महाराज को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। मेरे प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़ी विचारने की बात है। नित्य भागवत सेवन करने से क्या होता है? कक्षा में उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा। इस समय के शुद्ध भक्त जो हैं, ये हैं दंड लेके खड़े हुए हैं, कोई तुलना इनकी नहीं है। ये वास्तव में शुद्ध भक्त हैं कि एक तो नाम के होते हैं ना, ये नाम के नहीं, वास्तव में शुद्ध भक्त हैं और इनकी सेवा हम सबको करनी चाहिए। भक्तों की कृपा के बिना किसी को आज तक भगवान नहीं मिले हैं। कोई एक आध घटना होगी, पर ऐसा कोई नहीं है हमारे ध्यान में। जिस किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई है, शुद्ध भक्तों की कृपा से। इसलिए हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद ने एक भजन में कहा, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि भाग, प्रेमालती कर मूला, प्रेमालती कर। शुद्ध भक्त चरण रेणु, अगर हमें शुद्ध भक्तों की चरण रेणु मिल जाए तो अनुकूल भजन होगा। ये हमारे परमाचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज लिख रहे हैं। भजन करते हैं बहुत सारे लोग, अनुकूल नहीं, तो थोड़ा सा विचार यहाँ भी करना पड़ेगा। अनुकूल भजन क्या है? भगवान का भजन जो है, जो निष्काम भाव से किया जाता है, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। महाप्रभु ने भी यही शिक्षा दी और परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही शिक्षा दी। भक्ति तो करे व्यक्ति, पर बदले में कुछ नहीं, तभी भगवान मिलेंगे। इसलिए गौर भगवान ने कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे
भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, हम सब धन के पीछे हैं। अगर कोई गुरु है तो चेले मूंड रहा है, दुनिया भर के चेले। अनुयायी भी नहीं चाहिए। कविताम, ना धनम न जन्म न सुंदरिम। सुंदर स्त्री के पीछे दुनिया भटक रही है आज। बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी पर्दे के पीछे स्त्रियों का संग करते हैं। स्त्री, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। कविता, मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, कभी भी नहीं बनना। तो फिर आपको चाहिए क्या? धन आपको नहीं चाहिए, अनुयायी आपको नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री आपको नहीं चाहिए, अनुयायी आपको नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। बीच में नहीं माता बोलना है, बोलना नहीं। जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहितुकी, बिना किसी हित के। तभी तो भगवान मिलेंगे। आज क्या है, पुजारी मंदिर में घंटी बजा रहा है, इसलिए लोग आएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, मैं उठा के ले जाऊंगा, परिवार का पालन करूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान जंगलों में हाथियों का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद ने शब्द यूज किए, करोड़ों हाथी जंगलों में हैं, अफ्रीका के जंगलों में। एक हाथी कितना खाता है? जैसे गुजराती में कहावत है ना, ये मोबाइल कृपया शांत रखिए, उनको थोड़ी देर बंद रखिए मोबाइल को। मोबाइल की घंटी बज रही है तो उसको बंद कर दो, साइलेंट पे रखो। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला जो छे कीड़ीनो खावा માટે कन आपे छे और हाथी ने मन। हाथी एक मन खाता है, कई मन खाता है, उसको भी मिल रहा है। जंगलों में करोड़ों हाथी हैं। मैं अफ्रीका में रहा, कोई हाथी भूखा नहीं मरता। तो हम लोगों की श्रद्धा प्रभु चरणों में होनी चाहिए। हमें कुछ बदले में नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा, जन्म पर्यंत जन्म, और उनकी कृपा, उनका प्रेम। बस हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। तो कृष्ण अनुकूल भक्ति कैसी है कि निष्काम भक्ति कर रहे हैं, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। कोई पैसे के पीछे पड़ा है, कोई औरत के पीछे पड़ा है, कोई अनुयायियों के पीछे पड़ा है? ये इनसे भगवान नहीं मिले। ये चीजें मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए, श्री कृष्ण प्राप्ति करने के लिए निष्काम भक्ति। कृपया मोबाइल शांत रखिए। कितनी बार मैंने कहा आपको, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, साइलेंट रखिए सब मोबाइल अपने। ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ा रोग लगा है, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ऐसे। कोई एक अब सुबह मंगलाती में आ रही लड़की जा रही है, मोबाइल देख रही है, नहीं आगे आप पीछे कौन, मोबाइल देख रही है। इसमें दुनिया का गंध मोबाइल में है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है ना, इस मोबाइल से बचो। घंटों समय लोगों का मोबाइलों में चला जाता है, कब भक्ति करेंगे हम? तो हमें भगवान की भक्ति, अनुकूल भक्ति जो है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, अनुकूल भक्ति तब करें शुद्ध भक्तों की कृपा लेंगे। शुद्ध भक्त क्या कहे? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में आंदोलन शुरू किया तो किसी को पैसे थोड़े दिए। कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ उनके पास था किसी के पास नहीं था। प्रभुपाद के हृदय में कृष्ण प्रेम था और उनकी कृपा से मैंने उनके साथ रह के देखा, वो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत थे। कृष्ण प्रेम तो कूट कूट कर उनके हृदय में भरा पड़ा था। 40 रुपये $7 लेकर गए, क्या देते, लेकिन लोगों के हृदय परिवर्तित किए। मैं एक बात कहता हूँ, ये ईसाई लोगों को ईसाई बनाते हैं। कैसे? उनको लालच देकर। कई बार ईसाई अपनी लड़की की शादी भी कर देगा। एक था, ब्राह्मण था, वो एक ईसाई लड़की के साथ घूमता था। माँ ने बोला जाओ उसके साथ कुछ जाल में फंसाओ, लड़कियाँ दे देंगे, अपनी पैसा देंगे, ईसाई बनो। क्या? और प्रभुपाद ने लोगों को भक्त बनाया, सनातनी बनाया। तो उन्होंने क्या किया?
देखो एक मोबाइल इधर बजने लग पड़ा, सुनते नहीं, क्या कर, बातें नहीं, चुप रहिए। प्रभुपाद ने लोगों को भक्त बनाया, उनका सब कुछ हमसे ले लो, हमें भक्त बना दो। ये है आपका सनातन धर्म, ये है प्रेमा भक्ति, ये है वैष्णव धर्म। प्रभुपाद जी को लोगों ने तन मन धन सब कुछ दे दिया। ईसाई बनाते हैं, लोगों को लालच देते हैं, लोग लालच में आ जाते हैं और अपना परलोक विद्यालय बिगाड़ देते हैं, नरकों में चले जाते हैं। ईसाई धर्म में क्या है? शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, जुआ खेलो, नरक में जाओ। तो हमें जैसे यहाँ बनाया कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने। शुद्ध भक्त बस केवल प्रभुपाद। कोई स्वांग करे मैं शुद्ध भक्त हूँ तो हम नहीं मानेंगे उसको, आप मानना चाहें तो मानो। शुद्ध भक्त इस समय की, और ये नहीं सोचो कि प्रभुपाद नहीं है। 5000 साल पहले कृष्ण थे, आज भी हैं, विग्रह रूप में यहाँ पर प्रभुपाद ने स्थापित किए। कृष्ण बलराम है, राधा श्याम सुंदर है, ललिता विशाखा है, गौरनीता है। भगवान थे, हैं और रहेंगे। शुद्ध भक्त भी हैं, थे और रहेंगे। मूर्ति रूप में प्रभुपाद, हमने प्रभुपाद जी की मूर्तियों के कई चमत्कार देखे, एक नहीं अनेकों चमत्कार। मूर्ति प्रभुपाद जी की सांस लेती हुई, सर इधर उधर करते हुए, ये सत्य घटना जिसे किसी को भी जाननी होगी, यहाँ बैठे हुए हैं संजय व्यास दास, ये बता देंगे आपको। तो इनकी सेवा करने से हृदय के सारे दुख, आप सब दुखी हैं अंदर से, कोई सुखी नहीं है। मुझे एक बात ग्रंथ साहब की बहुत अच्छी लगती है। गुरु नानक देव कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, बोलो, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है, बाकी सब दुखी है। तो यही बन रहा है यहाँ पर। सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। अटल प्रेमा भक्ति चाहिए, हम भगवान को कभी ना भूलें। प्रभुपाद कृपा से एक मैं उदाहरण देता हूँ। दो बड़े प्रिय मित्र थे, आपस में बड़ा प्रेम था, अलग हो गए। बड़े समय के बाद फिर उनकी भेंट हुई, गले मिले जोर से। भाई एक पूछता दूसरे को, भैया इतने दिनों के बाद तो मिले हो, इतने दिन में कभी मुझे याद किया आपने? भक्त दूसरे को पूछा, जो वो चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहा। आप क्या सोच रहे हैं? आपने कभी याद किया इतने दिनों के बाद आप मिले हो? सोच रहा है। फिर पूछता है, आप जवाब नहीं दे रहे, क्या सोच रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि वो कब समय था जब मैं आपको भूला था, मैं कभी भूला ही नहीं था। ऐसा होना चाहिए, हम कभी भी अपने प्रिय भगवान को ना भूलें और भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद को कभी ना भूलें, सदा याद रखो। शुद्ध भक्तों की कृपा से ही भगवान के चरणों में मन लगेगा। और प्रभुपाद ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सभी को कृष्ण भक्त बना दिया, कृष्ण की सेवा में लगा दिया। प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति, जैसे हम कहते हैं ना सुबह, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी जाते। जहाँ प्रेमा भक्ति आ जाती है वहाँ अज्ञानता नहीं, अविद्या नहीं आएगी। हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। अविद्या में होने के कारण उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और परिणाम में नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो आप सब मेरे पीछे बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अभी मेरे पीछे बोलिए, श्री अदिति उवाच। श्रीमती अदिति प्रार्थना करने लगी
केन, किसके द्वारा, अहम, मैं, विधिना, विधानों द्वारा, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, उपस्थास्ते, प्रसन्न कर सकती हूँ, जगतपतिम, ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ को। बोलो ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ भगवान की। यथा, जिससे, मैं, मेरा, सत्य संकल्प, इच्छा पूर्ति, विदित्यात्, पूरा करे, सा, वे श्री भगवान, मनोरथम, इच्छाएं, कामनाएं। श्री अदिति उवाच, केनां विधिनां ब्राह्मण, उपस्थितस्य जगत्पतिम्, यथा मे सत्य संकल्पो, विदिद्यात् मनोरथम। श्री अदिति उवाच, केनां विधिनां ब्राह्मणम्, उपस्थितस्य जगत्पतिम्, यथा मे सत्य संकल्पो, विद्यात् स मनोरथम। बोलिए। एक ही तरह से बोलो। अभी सभी बोलो। श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बतलाएं जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। तात्पर्य हमारे परमदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण भावनामृत संघ कहा गया है, आपन चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल। आपन चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल। इस तरह कोई मनुष्य अनेक वस्तुएं चाह सकता है, किंतु जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक वह पूरी नहीं हो पाती। प्रभुपाद कृपा से बड़ी विचारने की बात है। प्राय लोग भगवान से विमुख हैं। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि लोग भक्ति में आ रहे हैं। अभी बड़ी संख्या लोगों की है जो भगवान से विमुख हैं। और जैसे यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, और कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो नहीं कर सकता। वो जैसे यहाँ मैं फिर पढ़ूंगा, किंतु जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक वे पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए
यहाँ थोड़ा प्रभुपाद कृपा से हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे इच्छाएं तो करनी पड़ेंगी, हम पत्थर तो हैं नहीं, इंसान हैं, लेकिन इच्छाओं का हमने आध्यात्मिककरण करना है। केवल ये इच्छा करनी है कि हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में कैसे आऊं, मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं, मैं अपने जीवन की डोरी पूरी तरह से आपके हाथों में कैसे सौंपूं। आध्यात्मिककरण हो गया इच्छा का। इच्छा तो करनी पड़ेगी। और जैसे हमारे परमाचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो बड़े महान थे, देखो हम थोड़ी सी चीज़ छोड़ नहीं सकते, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब की सरकार में। फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने छोड़ी, फिर उनके बड़े भाई सनातन वो प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर एक फाइनेंस मिनिस्टर, बड़े ज़रूरी विभाग जिन्होंने संभाल रखे थे। दोनों नौकरियाँ छोड़ दी। क्यों? उन पर भगवत कृपा होगी। उन्होंने बोला भाई जीवन तो व्यर्थ है, जीवन का काम तो बस भगवान को प्रसन्न करना है। रूप गोस्वामी इतना धन था, नौका पूरी स्वर्ण मुद्राओं से भर गई, लेकिन कुछ भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। तो हमें रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने क्या कहा कि अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा शून्य, जीरो होनी चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब तक भौतिक इच्छा रहेंगी तो क्या होगा, इस भौतिक जगत में बार बार आना पड़ेगा। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। दो बीमारी, एक तो भौतिक इच्छाएं, एक ज्ञानी लोग बड़ा ज्ञान बखानते हैं, उनके पीछे दुनिया चल पड़ती है। देखो ज्ञान जो है, एक भक्ति माता है, उनके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लोग ज्ञानी बन जाते हैं, विरागी बन जाते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनते। ज्ञानी वैरागी को भी एक बात प्रभुपाद ने समझाई है, भक्ति माता स्त्री हैं, ज्ञान वैराग्य पुरुष हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ज्ञानी बना है, वैरागी बना है, और माया भी स्त्री, माया आकर्षित कर लेती है उसको। और जो भक्त है, चाहे वो ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है, पर भक्त है भगवान का। जैसे श्रीधर महाराज का वर्णन है हमारे ग्रंथों में, कोल में जो श्रीधर, वो बेचारे पतले बेचते थे, बड़ी उनकी बड़ी कम आय थी, लेकिन आधी आय वो गंगा मैया की पूजा में लगाते थे रोज। और गौर भगवान बाल रूप में जाकर उनसे छीना झपटी करते थे। वो भक्त थे उनके, वो नहीं समझ पाए उनको। तो और जब भगवान का महाप्रकाश हुआ, गौर भगवान का, बोला श्रीधर श्रीधर साहब, कौन श्रीधर? कोल में श्रीधर बुला के लाए, कहते चलो महाप्रभु जो हैं अभी कृष्ण रूप में आ गए हैं, महाप्रकाश भगवान का। तो कोलविश जी कहते मुझे पहले बताया था, मैं नहीं समझ पाया उनको, मूर्छित हो गए। उनको उठा के ले आए, भगवान के चरणों में रख दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, होश आई। श्रीधर हम तुम पर बड़े प्रसन्न है, तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न है। श्रीधर में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, भक्ति है केवल। तुम्हें क्या चाहिए? महाप्रभु आपने तो मुझे पहले बताया था आप कौन हैं। मैं गंगा मैया की पूजा करता था, आपने गंगा तो मेरे चरणों का धोवन है। मैं कहता था निमाई, ऐसा नहीं कहते। आपने मुझे पहले ही बताया था, मैं आपको जान नहीं सका। प्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दो, वो जो निमाई बाल रूप में मेरे से छीना झपटी करते थे, बस उनका रूप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। कुछ नहीं मांगा भौतिक, केवल भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम मांगा। तो जो ज्ञानी वैरागी लोग जो हैं, पुरुष हैं, ज्ञान भी पुरुष, वैराग भी पुरुष, उनको माया आकर्षित कर लेती है। अगर पर कोई केवल भक्त है, ना ज्ञान है ना वैराग है, वो बस अभी स्त्री को आकर्षित नहीं करती। भक्ति माता जो हैं
स्त्री हैं, माया भी स्त्री हैं, तो भक्त को माया आकर्षित नहीं करती। तो प्रभुपाद की देन क्या है? अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति। हम लोग भक्ति से वंचित हो रहे हैं, समय अपना गंवा रहे हैं। याद रखो, इस समय बड़ा अनमोल है, इसमें एक एक पल, एक एक श्वास भगवान के सिमरन में, भजन में और भक्ति में लगाओ। जैसे भगवान ने कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कविताम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की टोई। मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं सेवा तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। ये प्रभुपाद जी की देन है, और ये प्रभुपाद जी के पास थी ये भक्ति, तभी उन्होंने दी। और जिनके पास ये भक्ति है, उनके पास भगवान तो भक्ति के साथ साथ रहते हैं। भगवान भक्तों का संग करते हैं, और भगवान ने ये भी शब्द कहे हैं, अहम भक्ता अपराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। जब वो एक घटना है ना अम्बरीश महाराज की, दुर्वासा मुनि आ गए अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त थे, वर्णन आता है, राजा, चक्रवर्ती राजा अपने हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसते थे, अपने हाथ से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन अम्बरीश महाराज चक्की चला रहे थे तो पसीना आ रहा राजा को। भगवान अपने भक्त का पीछे खड़े होकर भगवान पंखा करने लगे। देखा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? अम्बरीश तू मेरे लिए इतना कष्ट करता है, मैं, मेरे से सहन नहीं होता। भगवान कैसे हैं? दुर्वासा आए अम्बरीश महाराज के पास, 10,000 शिष्यों के साथ, कहा हम स्नान करके आते हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। यो आ गया महाराज, तो स्नान करने चले गए। अभी था, आज द्वादशी थी, उस दिन द्वादशी का दिन था, उस समय पर पारण होना चाहिए, पारण समय पे होना चाहिए, लेकिन बिना अतिथि को खिलाए नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मणों से सलाह की क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज पानी पी लो आप। वो पारण हो भी गया और नहीं भी हुआ। दुर्वासा जी आ गए, पता लग गया, उसने मुझे खिलाए बिना पानी, क्रोध से लाल पीले हो गए, एकदम जटाका के बाल जमीन पर फेंका कि तूने मुझे खिलाए बिना पानी पी लिया। कोई जुल्म नहीं किया था, कुछ नहीं समझा। एक कृतिका के राक्षसी प्रकट हुई, आई मारने के लिए अम्बरीश महाराज को। लेकिन शुद्ध भक्त जो हैं उनकी रक्षा सुदर्शन चक्र जी करते हैं। चक्र जी महाराज आ गए और उसको मार दिया। वो जो भेजी थी राक्षसी कृतिका जो भी थी, वो उसको मार दिया, फूंक दिया। लगे अभी जिसने भेजा था। दुर्वासा जी भागे, भागते भागते कहाँ गए? ब्रह्मलोक में पहुंच गए। हमारा रक्षा करो। क्या हुआ? बता के मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला क्या हुआ? क्या ये कहते मैं कुछ नहीं करता। वैकुंठ में पहुंच गए, वर्णन है वैकुंठ में जाना पड़ा। जाके भगवान के चरणों में, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते अगर आप नहीं कर सकते फिर कौन करेगा? मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। ये भगवान के शब्द हैं। वही अगर आपको अम्बरीश महाराज क्षमा करें तो भी आपका कल्याण हो सकता है। भागे, वापस आए, दंडवत चरणों में गिर गए। जिनको पहले मार रहे थे, क्षमा करो महाराज, ऋषि महाराज, दुर्वासा मुनि क्या कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए उनको। तो सुदर्शन चक्र जी शांत हो गए, प्रार्थना की। सुदर्शन चक्र जी ने पीछा छोड़ दिया। ये वर्णन आता है, देखो भक्त कैसे होते हैं। और तपस्या की दुर्वासा मुनि ने, बड़ी तपस्या, घोर तपस्या। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए आपको? कहते हैं कि मुझे ये वर दो कि अम्बरीश के 10,000 जन्म हों। देखो जिन्होंने क्षमा कर दिया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का दोबारा जन्म नहीं होता। मेरा एक जन्म व्यक्ति के 1,000 जन्म के बराबर होता है। मैं 10 अवतार लूँगा। एक जन्म मेरा 10,000 के समान होता है, व्यक्ति के 10,000। मैं 10 अवतार लूँगा। मैंने आपको भर दिया है, अम्बरीश महाराज का जन्म नहीं होगा। देखो भक्त हैं कितने दयालु हैं।
कितनी क्षमा उनमें है, लेकिन दुर्भाषा से फिर उन्हीं का अनिष्ट चाह रहे हैं। तो भक्ति जो है ये प्रभुपाद जी की देन है। और ये भक्ति मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, ऐसी भक्ति हृदय में धारण करो, मन बनाओ मुझे इसी जन्म में भगवान को पाना है। और इच्छा करो एक जन्म और, अरे एक जन्म माँ के पेट, मनुष्य का ही शरीर मिला, माँ के पेट में उल्टा लटका रहना पड़ेगा, पता नहीं कैसी माँ मिलेगी, जन्म भी लेने देगी या नहीं, जन्म लेने से पहले ही मार देगी। आपको पता है करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए हैं, अबॉर्शन किए गए हैं। एक हमारी प्रधानमंत्री आई थी, उन्होंने ये काम शुरू किया था। तो कैसा होगा? प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद के मुखारबिन से शब्द सुने, ये मत इच्छा करो मैं एक जन्म में रहा, इसी जन्म में। और ये याद रखो, प्रभुपाद कृपा से और प्रभुपाद के भगवान गौर निताई की कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है, अगर हम करवाना चाहें तो। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, पर पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद हमको ले आए हैं, हम घोड़ा हैं, प्रभुपाद हमको पानी के पास, भगवान के पास ले आए। अभी हमने हिम्मत करके भक्ति रूपी ये पानी पीना है, शुद्ध भक्त बनना है और इसी जन्म में धाम में जाना है। तो यहाँ पर माता क्या कह रही हैं, मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहती हूँ, तब तक वे पूरी नहीं हो पाती। इच्छा की पूर्ति सत्य संकल्प कहलाती है। यहां पर दिव्य संकल्प शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदिति ने अपने आप को अपने पति की दया पर छोड़ दिया। यहां भी शिक्षा माताओं को लेनी चाहिए, पति की दया पर। आजकल माताएं जो हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, पर आपके अलावा और भी बहुत सारी माताएं हैं, पतियों को नाचना चाहती हैं। ये अच्छा नहीं, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। अभी पीछे अभी ये पुरुषोत्तम मास था, उसमें वर्णन आ रहा है, पति कैसा भी है, लूला लंगड़ा जाए, उसको पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए। एक ऐसी माता का वर्णन आया है, कथा आई है। एक माता थी, तो उसको ये बताया, भाई कल जो तुम्हें पहले मिलेगा वो तुम्हारा पति होगा। वो एक कोड़ी मिल गया, आकर मेरा यही भाग्य है। कोड़ी को वो रेडी मिल गया कि जगह जगह जाती थी बेचारी माता, सती माता सेवा कर रही है। तो क्या हुआ, कोड़ी की एक दिन नज़र पड़ी एक वैश्या पर, वैश्या पर नज़र पड़ी। उसने देखा मेरा पति इस वैश्य को चाहता, गई रोज जाके उस वैश्या की वो सती नारी सेवा करने लगी। तो माता पूछती है, सती नारा अपना वैश्य पूछती है माता को, बहन तुम रोज़ मेरी सेवा करती हो, क्या मैं तेरे लिए कर सकती हूँ? कि मेरा पति तुम्हें चाहता है। अच्छा ले आना उसको। कोड़ी को भेजा वैश्या के पास, वो बेचारी बाहर खड़ी हुई है, ठंड है, उसके प्राण छूट गए। स्वर्ग लोक से विमान आ गया, वैकुंठ लोक से विमान आया और उसको वैकुंठ मिलेंगे। जब वैकुंठ में जाने के लिए विष्णु दूत ने कहा, वो कहती मैं अपने पति के बिना नहीं जाऊंगी। विष्णु दूत गए वापस, पूछा भगवान को, चलो उसके पति को भी ले आओ। पति कौन? वो कोड़ी वैश्या संगी, वैश्यागामी। बोले चलो, कहते मैं इस वैश्या को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। फिर पूछा भगवान को जाकर, भगवान कहा चलो वैश्या को भी ले आओ। वैश्या कहती मेरे तो बहुत सारे खसम हैं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अच्छा सबको ले आओ। एक महान स्त्री के कारण सबका उद्धार हो गया, सभी वैकुंठ में पहुंच गए। तो ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी संस्कृति जो लुप्त हो रही थी। मैं तो बार बार कृष्ण भगवान का, राधा रानी का और गौर नेता का बार बार धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ऐसे महान वैष्णवों को भेंट करके हमें चेत करवाया, हमको जगाया, हमको भक्ति में लगाया। बार बार धन्यवाद है। ये जो संत हैं प्रभुपाद जी, ये भगवान के भेजे हुए हैं, कलयुग के लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए। याद रखो यही एकमात्र आशा है और कोई आशा नहीं है। भागवत में ही वर्णन आता है ना, पर लोग तो भूल गए थे।
भागवत में कहा है कि कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। सुखदेव परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं, ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन एक इसमें महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, जीव की मुक्ति हो सकती है। और ये कीर्तन किसने दिया हमको? बोलो, प्रभुपाद जी ने। भूल गए थे लोग, प्रभुपाद जी ने दिया। और ऐसे लोगों को पहले दिया जिनके हम बड़े आकर्षित हैं। सभी अंग्रेज बनना चाहते हैं। आज की नवयुवती, बच्चा बड़ा होगा, पैंट पहनी हुई है उसने, और बड़े शरीर का प्रदर्शन, बच्चा बड़ा होगा, उसको क्या शिक्षा देती है? कहते बेटा मुझे मम कहना, और इनको डैड, बाप डैड और वो मम। ये और प्रभुपाद जी ने उनको भी भक्ति में लगा दिया सभी को। जो स्त्रियां बेकार के वस्त्र पहनती थीं उनको साड़ी पहनना सिखा दिया, यहाँ तक ब्लाउज की बाजू रखना सिखा दी, सर ढकना सिखा दिया। ये है हमारे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हमको भगवान के पास ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन हम भारतवासी सब अंग्रेज बनना चाहते थे, अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। विदेशियों का राज ऐसा होगा, 60 साल जिन्होंने राज किया, दुर्गति कर दी हमारे कल्चर की। पूरा प्रयास किया। पहला जो प्रधानमंत्री था, कि वीडियो किसी ने मेरे को भेजा, देख के मैं तो चौंक गया। उसमें क्या है कि वो बता रहा है, एक डेलीगेशन आया इधर से, फ्रांस से, भारत का भ्रमण किया उन्होंने। जानने से पहले वो पहले प्रधानमंत्री जी को मिले, जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, उनको मिले। कहा हम बड़े प्रभावित हुए भारतीय संस्कृति से और बहुत अच्छा है। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या जवाब दिया उनको? 2 शब्दों में उनको चुप करा दिया। कहा देखो, जिसकी तुम बड़ी तारीफ कर रहे हो ना, मैं हृदय से लगा हूँ इस सभ्यता को ख़त्म करने के लिए, इस संस्कृति को ख़त्म करने के लिए। ये डेलीगेशन को हमारे पहले प्रधानमंत्री ने, हिसाब लगाओ, प्रधानमंत्री थे, ख़त्म करने में लगे थे, लेकिन सनातन संस्कृति को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, सारी दुनिया को सनातनी बना दिया प्रभुपाद ने। और अभी हमने प्रभुपाद जी के काम में सहयोग करना है। प्रभुपाद जी जो हैं, जो हमें दे गए हैं, इसको बढ़ाना है। अब देखो, यही प्रभुपाद जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। यहाँ आज भी बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कोई मिले। महाप्रभु ने तो ये कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम जहाँ के भी हो वहाँ गुरु बन जाओ। प्रभुपाद के मुखारबिंद से इसका हमने स्पष्टीकरण सुना। कोई कहे मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं। गौर भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको बोलो कि कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण भगवान हैं, हम सब कृष्ण के दास हैं, तुम गुरु बनने लायक हो। तो भगवान तो ये चाहते हैं सभी लोग प्रचार। और प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति स्थापित की जो लुप्त हो रही थी। और याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, केवल कृष्ण ही भगवान है। अकाला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सारे वो सब कहते हैं। केवल अपने शंकर भगवान ने कहा है चरपट पंजरिका में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और तू बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यही संसार है बहुत उस्तारे। मूर्ख, शंकर भगवान ने हम सबको मूर्ख कहा। मूढ़ मत है मूर्ख, तू गोविंद को भज, गोविंद को भज। गोविंद ही तेरा आवागमन छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता।
देवों में देव महादेव कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी तो कहा ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान केवल कृष्ण हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ी दिव्यता से हमको समझाया है। अभी समझना नहीं समझना हमारे ऊपर है। आप कृपा करके सब समझो और अपने जीवन को सफल करो। अदिति ने अपने आप को अपने पति के दया पर छोड़ दिया, जिससे वह उसे ऐसे आदेश दे सके जिनके द्वारा वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। एक श्लोक मुझे भागवत से याद आया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। हम देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? भगवान कहते हैं काम में स्थिर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनके मन में बड़ी कामनाएं हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो मैं उनकी श्रद्धा उन्हीं में स्थापित कर देता हूँ। लेकिन भागवत में तो कहा है अकाम, कोई कामना नहीं, बहुत सारी कामनाएं हैं, कुछ भी है। अकामा सर्व कामो बा मोक्ष की कामना है। तीव्र न भक्ति योग है ना, ये परम पुरुष भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, यही बुद्धिमत्ता है। याद रखो, कृष्ण भक्ति करने वाले किसी का अपमान नहीं करते। एक बात मुझे प्रभुपाद की और याद आ गई। दिल्ली में एक मंदिर है साउथ इंडियन लोगों का, मलाई मंदिर। तो हमने सुना तब प्रभुपाद जी के समय में कि वहाँ पर शिवलिंग पर एक नाग आता है। मैं और एक अमेरिकन भक्त था, हम दोनों चले गए देखने के लिए मंदिर में। जाके मैंने शिव जी को प्रणाम किया। वो अमेरिकन भक्त खड़ा रहा मेरे पास। प्रणाम करके जब हम बाहर निकले, वो कहता है तूने क्यों प्रणाम किया शिव जी को? मैंने कहा क्यों नहीं। कहते प्रभुपाद कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, शिव जी को प्रणाम नहीं करना। मैं प्रभुपाद जी के पास चला गया। मैंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हमें शिव जी को प्रणाम नहीं करना है। कहते किसने कहा? मैं एक भक्त कह रहा है, अमेरिकन भक्त, कि बस मेरे नाम से कहते हैं प्रभुपाद सेज दिस, प्रभुपाद सेज दैट। मेरे नाम से बहुत कुछ कहते हैं। हम वैष्णवों को तो चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। चींटी, कीड़ी, गुजराती में कीड़ी कहते हैं, हिंदी में चींटी कहते हैं, उसका भी सम्मान करना चाहिए। वो भी जीवात्मा है, वो भी परमात्मा का अंश है। सभी का सम्मान करो, पर भक्ति केवल कृष्ण की। बस मुक्ति के दाता कृष्ण हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो इसका मतलब नहीं आप देवी देवताओं का अपमान करो, नहीं, सबका सम्मान। शिष्य को पहले तय करना चाहिए कि मैं परमेश्वर की पूजा करूंगा, भगवान की पूजा। तभी गुरु अपने शिष्य को सही निर्देश देंगे। कोई अपने गुरु के ऊपर शासन नहीं चला सकता। देखो आजकल क्या बीमारी है, गुरु बनाया है, गुरु जी इधर आओ, गुरु को ऑर्डर कैरियर बना दिया है। अपराध अब करोगे तो कैसे भक्ति बढ़ेगी भाई? नहीं। गुरु जी इधर बैठो, आचार बैठ के, गुरु जी उधर जहाँ से जा रहे, नहीं, गुरु को ऑर्डर नहीं देना। ये प्रभुपाद जी की बात, कोई अपने गुरु के ऊपर शासन नहीं चला सकता। और मैंने देखा अपनी आंखों से कि बड़ा हमारे गुरु भाई प्रभुपाद पर शासन करने का प्रयास करते थे, लेकिन प्रभुपाद किसी के पर वो जानते थे भाई इनकी समझ ही इतनी है, ज़्यादा बुरा नहीं मानते थे भाई, इनकी समझ उससे आगे नहीं बढ़े अभी ये लोग। अभी जैसे खैर बहुत सारी बातें हैं। जिस प्रकार रोगी वैद्य से किसी दवा विशेष की मांग नहीं कर सकता, रोगी ये नहीं कह सकता मुझे ये दवाई दो, नहीं, जो वैद्य देगा वो उसको लेना है। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा का शुभारंभ है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 7वां अध्याय 16वें श्लोक में पुष्टि की गई है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनु अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु आर्तार्थी ज्ञानी जा भरतर्षभा। 4 प्रकार के लोग, भगवान देखो टाइम क्या हुआ,
चार प्रकार के लोग जो हैं शुद्ध लोग, ये भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के शुद्ध लोग मेरी भक्ति करते हैं। चार प्रकार के, वो कौन कौन से? आर्त, धन की इच्छुक, दूसरा जिज्ञासु, जो जानने के लिए, तथा परम पूर्ण के ज्ञान की खोज करने वाले, भगवान की खोज करने वाले। अदिति आर्त अर्थात विपदग्रस्त है, वह अत्यंत दुखी थी क्योंकि उनके पुत्र देवतागण हर वस्तु से वंचित हो चुके थे। अतः वे अपने पति कश्यप मुनि के निर्देशन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेना चाह रही थी। देखो, केवल राक्षस भी ऐसे, राक्षस इतने हैवी हो गए, शक्तिशाली हो गए, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया राक्षसों ने। दो बहनें हैं, दिति और अदिति। दिति ने जन्म दिया दैत्यों को, राक्षसों को, और अदिति ने जन्म दिया देवताओं को, और पति हैं कश्यप मुनि। वहीं से सारी सृष्टि शुरू हुई। तो अदिति माता के पुत्र जो हैं वो बेचारे अपने स्वर्ग से वंचित हो चुके हैं। वो चाहती हैं कि पति से परामर्श ले रही हैं, पति को समर्पण कर दिया है। जैसा बताया, उन्होंने बताया तुम आराधना करो भगवान की, भक्ति करो, तो भगवान फिर उनके पुत्र बने वामन देव, वामन भगवान। अदिति के पुत्र वामन देव, भगवान ने अवतार लिया। इंद्रानुज, इंद्र से छोटे भाई बने, और उन्होंने राक्षसों से जो है, बलि महाराज राज कर रहे थे, तो बलि महाराज, उसमें यज्ञ चल रहा था, तो आगे भगवान वामन भगवान, बोलो वामन देव भगवान की। छोटे से भगवान आगे, तो सूचित किया गया बलि महाराज को, एक ब्राह्मण देव आए हैं कि उनको बैठाओ। कहते हैं नहीं, वो मिलना चाहते हैं। बलि महाराज ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, राक्षस थे। वो प्रहलाद महाराज के पड़पौत्र थे, विरोचन के पुत्र थे बलि। आगे आए तो प्रणाम किया कि महाराज क्या सेवा करूं मैं, मेरा राज्य चाहिए आपको, जो चाहिए। नहीं राजन, हमें तुम बस 3 पग पृथ्वी दो। बलि महाराज हंसने लगे, कहते क्या मांगने, कि बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। संकल्प दे दिया, जो मांगेंगे मैं दूंगा, संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के गुरु हैं। उन्होंने देख लिया ये तो भगवान आए हैं। शुक्राचार्य ने कहा, बलि ये क्या कर रहा है तू? कहते मैं वचन दे चुका हूँ, ये जो मांगेंगे मैं दूंगा। ये भगवान है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इनको कुछ मत दे। गुरु का भी तिरस्कार हो सकता है, लिखा है प्रभुपाद ने। बलि महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैंने वचन भंग नहीं कर सकता, मैं जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कुछ भी कर दो। वचन पूरा किया। 3 पग पृथ्वी, भगवान विराट रूप बना दिया, और 2 ही पग में सारे लोग सब कुछ नाप लिया। बलि भी तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तो प्रभु कुछ बचा तो नहीं, मेरे सर पर ही रखो। अब तीसरा पाँव रखा तो बलि महाराज पताल में धंस गए। जब पताल में धंस गए तो अभी भगवान चरण उठाने लगे, बलि महाराज ने पकड़ लिया चरण को। बलि ये क्या कर रहा है? कहते प्रभु इसी के लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बलि हम तुम बड़े प्रसन्न है, वर मांगो। प्रभु सदा मुझे आपके दर्शन हो। आज भी पताल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल बन के परमपिता रहते हैं। बोलो बलि जी महाराज की। तो भगवान भाई बड़े दया में हैं। ऐसे दया में भगवान, उनके कृष्ण ही सारे अवतारों के कारण हैं। ये भी याद रखो, एते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरा अवतार, शक्त वेशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण अवतारी हैं, सारे अवतारों के कारण है, लोगों को पता ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने समझाया है, बताया है। कृष्ण स्वयं भगवान हैं, और उनकी भक्ति प्रभुपाद जी ने हमको दी है। बस भगवान की भक्ति कर लो। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना
नाम से भर ले। कृष्ण की भक्ति कर और नाम से खजाना भर ले अपना। शब्द हैं, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक जिंदगी तो तू चाहे तो कुछ कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। बस भगवान की भक्ति है। जो घर में आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर तुम्हें खिलाते थे। कोई दूध, कोई सोडा लाते थे, कोई कोका, कोई लिम्का, कोई काफ़ी पिलाते थे। अब वे घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे। काम सब पहले छोड़ करके तुम्हें यमुना के किनारे पहुंचाएंगे। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। भक्ति खजाना नाम से भर ले। बस प्रभुपाद जी ने भक्ति दी हमको, ये भक्ति करो भाई, करो कराओ, जो भी संपर्क में आए उसको भक्ति करवाओ। आपको करते नहीं करें, पर आप अपना काम करो। आप अपना काम करो। जैसे जटायु जी ने प्रयास किया सीता माता को बचाने का, भगवान ने अपने हाथों से जटायु जी का संस्कार किया। प्रयास करो। भगवान प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है, भगवान देखते हैं कि क्या आप कर रहा है ये। और ये भी कहे ना शब्द भगवान ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। भक्ति करो और जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न तो कोई होगा नहीं किसी को, है? हरि बोल। बैठो बैठो, सब बैठो बैठो। अनुभूति आपको बतलाता हूँ। आप श्री प्रभुपाद दिव्य वैष्णव के अनुपम दिव्य वैष्णव शिष्य और कृपा पात्र हैं। जैसा आपके उद्बोधन में दो बातें हमने नोटिस में लिया कि भगवान भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं और भगवान भक्त के पराधीन हैं। तो आज की अनुभूति बतलाता हूँ महाराज जी। कल हम बाहर से आए तो हमें संदेश प्राप्त हुआ कि आपका उद्बोधन 12 अक्टूबर 2023 और 12 महाजन भी हैं और 12 स्कंद भी हैं श्रीमद् भागवतम में। और भगवान श्री कृष्ण के अनंत महाजन श्री प्रभुपाद जी ने बना दिए अपनी दिव्य कृति श्रीमद् भागवत के द्वारा। तो रात में ही हमने संकल्प ले लिया कि आपका उद्बोधन 2023 में अवश्य हम श्री श्री कृष्ण बलराम इष्टान वृंदावन में सुनेंगे। तो सुबह क्या हुआ कि पानी की समस्या हमारे यहाँ आ गई। तो हमारे मन में आक्रोश भी आया, लेकिन अब वरुण देवता का तो गला नहीं पकड़ लूंगा, हमारे पास थे नहीं। फिर हमने राधा रानी से कहा कि क्या नाटक करवा रही हो, पानी नहीं आ रहा, उधर हमने संकल्प भी लिया, झूठा बना रही हो, यही सब करती हो। तब तक इतना ठोस में पानी आना शुरू हो गया कि जो काम हमने घंटे में करते 35 मिनट में कर दिए। बोलो राधा रानी की जय। तो यह साक्षात हमने प्रतिज्ञा कपड़े के सब धुल के फ्री हो गए। उसके बाद हमारा एक और संकल्प है, हम शरीर से श्रीमुख सांडिल ब्राह्मण और काटसली क्षत्रिय वैष्णव की है। तो हमने कहा जितना भाड़ा देता हूँ उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। तो खड़ा हुआ स्पॉट पर जब, तो गाड़ी वाला आया तो वो अपने आप ही बोला कि हम 20 रुपए लेंगे, हम 21 देते भी नहीं। और खाली गाड़ी रिजर्व आया। ये देखिए एक सवारी। हमने कहा हे राधा रानी, हम किसी के साथ शरीर में नहीं जाएंगे। उससे तो नहीं बोला कुछ, उसको कोई सवारी ही नहीं मिली, एकदम वीवीआईपी आ गया। फिर एक संकल्प और था कि आपके उच्चारण श्लोक से पहले हम हाल में पहुंच जाए। अभी जयकारा शुरू होता तब तक हम पहुंच गए। ये देखिए कितनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि संकल्प में कहीं भी विराम नहीं होने लगने दिया। और हमारे बीच एक प्रभु जी हैं, यह पहले बिहार स्टेट में जो है मटेरियल वर्ल्ड के मिनिस्टर थे,
अब यह श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में सुपर स्पिरिचुअल मिनिस्टर हो गए हैं। 90 साल की उम्र है। हमारे पास में इनसे बड़ा प्रेम करते हैं और कृष्णा इस कार में रहते हैं। तो कहे आप हमारे हम भाई लोग चलेंगे। एक के लड़के ने एक दिन व्हाट्सएप ब्लॉक किया तो कहे आप चलोगे तो उसका दोनों आंखें खोल दोगे। तो इनके घर में भी हम सबको चरण डालना है। नित्य मंगल आरती भी आते हैं 90 साल की उम्र में। मतलब बिहार की मारू राज्य से इन्होंने पूरे भारत को वैष्णव बनाने का संकल्प दे रखा है। क्या नाम है आपका? नाम क्या? रामकरण पाल। बोलो रामकरण पाल। और 5 किताबें इनके ऊपर लिखी गई हैं। और मोदी जी को कहते हैं मोती और प्रभुपाद को कहते हैं डिवाइन स्पिरिचुअल मोती। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्लीज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे क्या पढ़ते हैं ज्ञानी? हाँ, ज्ञानी क्या पढ़ते हैं? ज्ञानी को पूछो, मैं ज्ञानी थोड़ा हूँ। नहीं तो आपको नहीं मिले, मेरे को भी नहीं मिले। ज्ञानी ज्ञान बखानते हैं, भक्ति की सेवा नहीं करते भगवान की। हमें सेवा करनी चाहिए, वो हमारा धर्म है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।